अष्टमद प्रवचन माला अपनी गति से अनवरत चलती चली जा रही है। हर दिन एक ही सबक, एक ही शिक्षा दे रहा है कि हमारे लिए अभिमान नहीं करना चाहिए, हमारे लिए मान नहीं करना चाहिए। घमंड और गर्व किसका और कब तक, अधिक समय तक न किसी का रहा है और न किसी का रह सकेगा। सब कुछ केवल हम जो भी अभिमान करते हैं एक पर्याय और पर्याय से संबंधित पदार्थों का करते हैं, पर ये भूल जाते हैं पर्याय तो क्षणभंगुर होती है। प्रति क्षण प्रति समय ये बदलती बदलती रहती है और जिस पर्याय में हम रहते हैं वह स्थूल पर्याय भी एक समय सीमा तक रहती है, इसके बाद वो भी चेंज हो जाती है, वह भी बदल जाती है। तो फिर अभिमान किसका? जब हम इस सत्य तक पहुंचते हैं तो परिणामों में एक सहज ही नम्रता का, एक शीतलता का संवेदन होता है और आक्रोश के अथवा अभिमान के जितने भी तनाव होते हैं वे सारे के सारे तनाव अंदर से शिथिल होते हैं, दूर होते हैं और आत्मा के अंदर में शीतलता की संवेदनाएं प्रारंभ हो जाती हैं। आज अष्ट प्रवचन अष्ट मद के अंतर्गत तीसरा दिन कुल मद है। कुल और जाति दो मद हैं और जब हम दोनों को देखते हैं तो खास अंतर नहीं नजर आता है। कुल का अर्थ होता है पिता के वंश परंपरा की जो संतति चलती आई है उसका नाम कुल होता है और माता के वंश परंपरा की जो संतति चली आई है उसका नाम जाति होता है। कुल और जाति समय एक बीच में या पूर्व में ऐसा व्यतीत हो गया कि प्रायः लोगों के अंदर में आपस में बहुत अधिक मतभेद ही नहीं, जाति भेद भी बहुत गहरे थे। जाति भेद होना यद्यपि बुरा नहीं है, जाति भेद यथा अवधि यथा सीमा के अनुसार होना ही चाहिए, इसमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं है, क्योंकि कुल और जाति की यह हमारी स्वाभिमान रूप परंपरा रही है। हर वंश ने अपने आप को संभाला है और अपनी संतति को सुसंस्कार दिए हैं और सबसे बड़े संस्कार यह दिए हैं कि बेटा आज तक हमारे कुल में कोई दाग नहीं लगा है, तुम अपने जीवन में ऐसा कोई ना काम नहीं करना कि जिससे कुल में दाग लग जाए। और यह सुरक्षा की परंपरा अनवरत इस तरह से चलती चली गई कि जब हम पुराने पृष्ठों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इस वंश के वृक्ष को ना जाने कितने लोगों ने कितने परिश्रम से सुरक्षित रखा होगा, कितना परिश्रम किया होगा, लेकिन वह अनवरत सुरक्षित बना रहे, यह भी हमारे अंदर में एक गहरी चिंता होना चाहिए, एक गहरा संस्कार होना चाहिए। क्योंकि जो कुल एक बार कलंकित हो जाते हैं फिर उसके कलंक को धोना बहुत
कठिन होता है। बंधो, विभीषण यद्यपि राम के भाई थे, हाँ रावण का भाई था, और विभीषण राम भक्त था, अच्छे संस्कार थे, बहुत अच्छे उसके क्रिया थे, अच्छे विचार थे, धार्मिक प्रकृति थे, लेकिन फिर भी विभीषण के लिए एक दाग लग गया और वह कुल कलंकी के रूप में पुकारा गया। आज के वर्तमान के समय में कोई भी व्यक्ति अपने बेटे का नाम विभीषण रखना भी पसंद नहीं कर रहा है, जबकि विभीषण में और कोई कमी नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी, केवल एक मिस्टेक उसके जीवन में हुई है। वह यह कि उसके भैया ने अन्याय, अनीति, अत्याचार किया, सीता का हरण किया, और उसके साथ देने के लिए विभीषण का मन तैयार नहीं हुआ। और बंधो, विभीषण ने अपने भाई का साथ नहीं दिया और राम के दल में आकर के मिल गए। केवल इतनी सी बात को लेकर के आज तक कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम विभीषण रखना पसंद नहीं करता है। यानी जिस कुल में आपने जन्म लिया है उस कुल के होकर के रहना चाहिए। न्याय यह बोलता है, नीति यह बोलती है। कुल से भटका हुआ व्यक्ति तो उसी प्रकार से है जैसे राह से भटका हुआ कोई यात्री होता है। जो भटका हुआ है, भटके हुए के लिए राह दिखाने वाला भी कोई नहीं मिलता, साथ और सहयोग देने के लिए भी कोई सहसा तैयार नहीं होता है। बंधो, जो अपने कुल से भटक गया है, जो अपने कुल से भटक जाते हैं, आज की वर्तमान पद्धतियां जब हम देखते हैं तो प्रतिदिन प्रायः एक ऐसे ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि किसी ने किसी जाति की लड़की से शादी कर ली, किसी ने किसी कुल के लड़के से शादी कर ली, और पता ही नहीं है, और जाति पाति का पता ना होने के कारण से ये तो तात्कालिक क्षणिक एक ऐसा स्नेह रहता है कि संबंध तो तय कर लिए जाते हैं, व्यक्ति कोर्ट मैरिज कर लेता है और भी प्रकार के मैरिज कर लेता है, लेकिन बंधो वो बिल्कुल निहत्ता अकेला रह जाता है, निहत्ता अकेला रह जाता है। इस परिवार के लिए खालीपना नजर आता है, दूसरी ओर देखते हैं तो इस ओर भी खालीपन नजर आता है। अपनी जाति में शादी करने से सबसे बड़ी उपलब्धि ये रहती थी कि नाते रिश्ते कुटुंब परिवार के पुरानी जड़ें मजबूत रहती थी। फिर कहीं कोई आपत्ति विपत्ति संकट कोई भी समस्या आती थी तो प्रायः सारे कुटुंब बांधव लोग जो होते थे वो उसके सहयोग के लिए दौड़ पड़ते थे, सुझाव देते थे, सलाह देते थे, गलत कोई करता है तो उसको कंट्रोल भी करते थे। लेकिन जिसने कल्पना करो किसी दूसरी अदर कास्ट में शादी कर ली है, अब उस कास्ट में शादी की है तो उसका तो उससे कोई परिचय ही नहीं है, कोई नाते रिश्ते का संबंध ही नहीं है, और वह व्यक्ति पराई निगाहों की तरह देखा जाता है। बंधो, इसलिए हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि कुल की मर्यादा तो होना ही चाहिए, कुल की मर्यादा होना ही चाहिए। हर व्यक्ति के लिए अपने कुल का स्वाभिमान तो रखना ही चाहिए, इसमें कोई भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। कुल का स्वाभिमान और जाति का भी अपनी मर्यादा, अपनी जाति का स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन
अभिमान नहीं होना चाहिए। स्वाभिमान होना एक अलग बात है और अभिमान होना एक अलग बात है। स्वाभिमान तो इस बात का होता है कि अपने कुल में अगर कोई अच्छे महापुरुष हुए हैं, बड़े कोई व्यक्ति हुए हैं, तो बड़े गौरव और गर्व के साथ उसका नाम लिया जाता है कि यह हमारे कुल में ऐसे व्यक्ति हुए हैं। आम लोग उसका स्वागत और सम्मान केवल कुल की नाम से करता जाता है, जैसे कि दीवान जी अब हुए होंगे कभी, लेकिन आज उस नाम से सारा परिवार जो है वो सम्मानित होता चला जा रहा है। ये है, इसका नाम स्वाभिमान है। और दूसरा होता अभिमान। अभिमान का अर्थ है कि भौहें तन जाना, शरीर में एक अकड़नपना आ जाना और दूसरे को बुरी दृष्टि से देखने लग जाना, छोटी दृष्टि से देखने लग जाना। मैं ही जो कुछ हूँ वही मैं ही हूँ, मेरा ही परिवार है, मेरा ही कुल है, बाकी सब लोग गलत हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, इत्यादि प्रकार की विनय का आना बड़ा कठिन होता है। किसी के सामने झुकना बड़ी टेढ़ी खीर होती है, दूसरे को अपने से अधिक आदर देना, सम्मान देना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। जब कभी सम्मान की परंपरा हमारे समाज में प्रारंभ होती है तो मुझे एक दृष्टिकोण से प्रसन्नता भी इस बात की होती है कि जो सम्मान देता रहा है, जो सम्मान देता रहा उसका कभी अभिमान बढ़ेगा नहीं। सम्मान देने वाले का कभी अभिमान बढ़ता नहीं। मेरी दृष्टि में सम्मान लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान देना चाहिए और देने में 2 कदम आगे रखना चाहिए, लेने में 1 कदम पीछे रखना चाहिए। क्योंकि जितना व्यक्ति सम्मान देगा तो सम्मान कौन दे सकता है? जिसके अंदर में अभिमान नहीं है वो ही सम्मान दे सकता है। जिसके अंदर में अभिमान होता है वह सम्मान नहीं दे सकता है। बंधो, इसलिए विनय एक तप कहा गया है। सम्मान देना एक सबसे बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं और तप है इसलिए उपलब्धियां हैं। लेकिन अभिमान कोई तप नहीं है, तप से तो विपरीत है, आतप है और अंत में जाकर के आफत भी है। अभिमान में व्यक्ति रहता है तो अनेकों आपत्तियों को वह अनायास मोल लेता जाता है। चूंकि हमारा विषय कुल मत का है, एक स्कूल में एक ऐसा विद्यार्थी पढ़ता था जिसके लिए केवल अपने कुल का बहुत बड़ा अभिमान था, बड़ा गर्व था और गर्व इतना गहन था कि वह चाहे जिस व्यक्ति के लिए बहुत छोटी दृष्टि से देखता था, पीछे रहो भाई, दूर रहना, मेरे पास नहीं बैठना, छू नहीं लेना, इतनी प्रकार की बातें करता था। अभिमान तो उसका ऐसा लग रहा था कि आसमान को छू रहा हो, और एक आसमान को नहीं, कितना, 7वें आसमान को। लोग कहते हैं 7वें आसमान को, आसमान एक ही होता है, 7 नहीं होते। यानी इतना अहंकार था, इतना अहंकार था, किसी को पास में भी नहीं बैठने देता था। अपनी जो मेज है उस पर भी किसी को नहीं बैठने देता, अपने घर में अंदर किसी को नहीं आने देता। यानी बहुत एक सीमा अतिरेक हो चुकी थी। समय गुजरता गया,
और चूंकि वो बड़े कुल का था और उसके साथ पैसे वाला भी था, इसलिए हर व्यक्ति, हर विद्यार्थी, हर बच्चे उससे दब करके रहते थे, कोई उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता था। लेकिन परिणाम यह निकला कि जब उसने सबको अलग अलग किया तो धीरे धीरे सब अलग हो गए, वो अपने आप में केवल अकेला रह गया, केवल अकेला रह गया। एक दिन घूमते घूमते बच्चे खेलते खेलते एक कुएं के पास से गुजरे और उसमें वहाँ कुलवंत बच्चा भी था, और जैसी वहाँ से गुजरा और धड़ाम से उसका पैर फिसल गया और कुएं में गिर पड़ा। जैसे ही पैर फिसला और कुएं में गिरा, अब वो तैरते तो जानता नहीं था, बचाओ 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 हड़बड़ाने लगा। उसी वक्त एक छोटे परिवार का व्यक्ति, बच्चा, जो जाति का उच्च कुलीन तो नहीं था, मेहतर था, और उसने देखा तो उसके अंदर में करुणा आ गई, उसके अंदर में दया आ गई। पहले तो उसने सोचा कि मैं कहीं इसको छू लूँगा, निकालूंगा तो पता नहीं है कितने मुझे बातें सुनाएगा, लेकिन उसके मन में ये आया कि बातें भली मैं सुन लूँगा, लेकिन इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। जो भी सुनाएगा हम सुन लेंगे। और वह बच्चा तैर करके जानता था, तुरंत ही कुएं में कूदा और उसने उस लड़के को बाहर निकाल लिया। अब वो लड़का बाहर तो निकल आया। अब की बार एक दूसरे ने एक दूसरे को देखा और जो सेठ का लड़का था, कुलीन था, उसका सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उसने कहा कि भैया तूने ये क्या किया? उसने कहा मैंने मानवता का धर्म निभाया है, मानवता का धर्म निभाया है। यदि हम तुम जैसे विचार को धारण कर लेते और हम भी सोच लेते उसको क्या छूना, तो निश्चित है आज तो तुम्हारी मृत्यु ही थी, आज तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सिर पर घूम रही थी। मैंने केवल अपने कर्तव्य को निभाया। जैसे ही उसने यह बात कही, उस दिन से उसका कुल का अभिमान दूर हो गया। उसने उसके हाथ जोड़ लिए और कहा कि निश्चित है आज मुझे एहसास हो रहा है, आज मुझे आभास हो रहा है कि हाँ, हम कितनी दूसरों से घृणा करते थे। काश ऐसे ही दूसरे मुझसे घृणा करते जाते तो आज मेरे जीवन की दुर्दशा बहुत गहरी हो जाती। बंधो, कहने का तात्पर्य, हम अपने जीवन में हर व्यक्ति के साथ एक इतना अच्छा व्यवहार रखें, मर्यादा रखें। हमारा शास्त्र बोलता है, आगम बोलता है, मर्यादा तो रखो लेकिन अभिमान मत करो। मर्यादा रखो लेकिन अभिमान मत करो। किसी का सत्कार नहीं कर सकते हो तो उसका तिरस्कार मत करो। अथवा यूं समझें, यदि हमें किसी के लिए कुछ बोलना ही है तो क्यों ना क्यों मीठे शब्दों के द्वारा उसकी अपनी सीमा बना लें, अपनी मर्यादा बना लें। जो हम एक कठोर शब्दों को बोल करके, एक अपमानित शब्दों को बोल करके हम दूसरे का तिरस्कार करके सीमा बनाते हैं, यह सबसे बड़ा गलत है। और इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने 8 मदों में एक कुल मद भी कहा है। आप उच्च हो, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का तिरस्कार करने के लिए उच्च नहीं हो, दूसरे के तिरस्कार करने के लिए उच्च नहीं हो। कुल मद में और दूसरी ओर जाति मद होता है। जाति मद मातुल का पक्ष लिया जाता है। मामा का जो वंश परंपरा, यानी माँ का जो वंश परंपरा है, वह जाति कहलाती है और उस जाति का भी अभिमान नहीं होना चाहिए।
कितनी बार एक ऐसे भी लोग होते हैं केवल जाति का अभिमान, केवल जाति का इतना बड़ा अभिमान रखते हैं कि अन्य दूसरी जातियों के लिए तो वे गिनती में ही नहीं गिनते हैं, उनका कोई गणना ही नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है। और निरंतर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कहां से कहां पॉइंट खोजते ही रहते हैं। एक परिवार था, परिवार का इकलौता बेटा था। माता पिता ने उस बेटे का बड़े लाड़ और प्यार के साथ पालन किया, बहुत बड़े स्नेह के साथ इतना अधिक पालन किया, इतना अच्छा पालन किया, पढ़ाया लिखाया और उसके लिए अच्छे अच्छे संस्कार दिए। बंधो, लड़का बहुत होनहार निकला, लड़का सुसंस्कारित निकला, नीति कुशल निकला। धीरे धीरे जब वह बड़ा हुआ तो उसकी शादी हुई, और शादी एक ऐसी स्त्री से हुई, एक ऐसी लड़की के साथ हुई जिसके अंदर में अभिमान चूर चूर करके भरा रहता था और केवल जाति का अभिमान रहता था। मैं अमुक परिवार की हूँ, मेरा अमुक गोत्र है, ऐसा है वैसा है, इस प्रकार का छोटे से ही उसके अंदर में अभिमान के संस्कार जग गए। और उसका परिणाम यह निकलता कि कभी भी किसी के बीच में बैठती और हर व्यक्ति से घृणा करती, हर व्यक्ति का तिरस्कार करती और उससे झगड़ा मोल ले लेती थी। संस्कार इतने बिगड़े कि इसके बिना ना उसको फिर भोजन पचता और ना इसके बिना नींद आती। ऐसी भी महिलाएं हो सकती हैं। आप लोग तो नहीं हैं, आप कोई घबराइए नहीं, लेकिन ऐसी महिलाएं हो सकती हैं। शादी हुई और योगायोग ऐसा बना कि उस लड़की का उस लड़के के साथ शादी हो गई। शादी होते देर ना लगी और उसने अपने घर में देखा कि केवल सास और ससुर हैं और हम दोनों हैं। लेकिन सास ससुर के बीच में रहना बहुत कठिन था, बड़ा खराब लगता था। पराधीन रहना पड़ेगा और सास के आर्डर आदेश का पालन करना पड़ेगा। हर कार्य में सास को आगे रखना पड़ेगा। स्वागत और सम्मान होगा तो सास का होगा, मेरा नहीं होगा। इसकी उसको बड़ी जलन होती थी, बड़ी परेशानी होती थी। क्या करूं? और वह रोज रोज कोई ना कोई एक ऐसी समस्या मोल ले लेती थी कि घर में सास बहू के झगड़े जैसे प्रसिद्ध हैं। सास बहू के झगड़े लोक में प्रसिद्ध हैं, उस प्रसिद्धि में उसका भी नाम था। और रोज रोज प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक मैं तू चलती थी। लड़का बड़ा परेशान था, क्योंकि जब वह अपनी माँ के पास बैठता तो माँ उसके लिए बहू की सारी बातें सुनाती, और जब वह अपनी पत्नी के पास बैठता तो वह उस माँ की सारी बातें सुनाती। काफी दिन निकल गए। एक दिन पत्नी ने बात रखी कि हमें अब इस घर में नहीं रहना है, या तो दूसरा घर खरीदो, दूसरा मकान, दूसरा नगर, दूसरा ग्राम, और अन्यथा मुझे छुट्टी दो, विदाई दो, हम अपने घर में रहेंगे, मुझे यहाँ नहीं रहना है। बात इतनी बढ़ गई कि आखिर में न्यारापन का रास्ता ही तय करना पड़ा, और माता पिता दूसरे गांव में और जो लड़का और उसकी पत्नी और दूसरे गांव में रहने लगी। लेकिन मकान जो था उसका एक ऐसे स्थान पर मिला कि जहां आस पास में कोई किसी दूसरे के मकान नहीं थे।
लड़के ने सोच समझ करके मकान खरीदा था, क्योंकि वह समझ चुका था कि हमारा मकान किसी के घर के पास में होगा फिर भी वही अवस्था बनेगी, क्योंकि पत्नी के जो इस कुसंस्कार का तो इलाज अब कोई नहीं है। हर तरह से समझा करके देख लिया, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। बंधो, अब वह एक अकेला खेत में मकान, पति प्रातः काल से दुकान के लिए निकल जाता, अपने बिजनेस के लिए निकल जाता, शाम को लौटता। अब वो पत्नी अकेली आखिर में कितना समय गुजारे, एक दिन गुजारे, 2 दिन गुजारे, अब फिर जिसके लिए लड़ने के संस्कार थे, अब उसको कोई लड़ने वाला नहीं मिलता था, तो एक बड़ी परेशानी हो गई। उसको लगने लगा कि इससे अच्छा तो अपना पुराना घर ही अच्छा था। कम से कम सासू तो थी, अपना मन उनसे बहल जाता था, भोजन पानी भी हो जाता था और आराम से निद्रा आ जाती थी। यहाँ तो सब कठिन हो गया, क्या किया जाए। अब हम उस घर में जाने की बात कहते हैं तो भी बड़ी कठिन है, और सासू को बुलाने की बात कहते हैं तो अब तो पक्का है मेरे पति बिल्कुल नहीं सुनेंगे और उन्हें बिल्कुल नहीं आने देंगे, नहीं लाएंगे। उसने एक उपाय निकाल लिया, एक रास्ता निकाला, और वह यह कि मेरा पेट दर्द हो रहा है और सिर दर्द हो रहा है। इतना अधिक दर्द हो रहा है कि ना तो मुझसे उठा जाता है और ना मुझसे कुछ काम होता है। बात प्रारंभ हो गई। पेट का दर्द, ध्यान रखना, आप ऐसे बहाने नहीं बनाना। पेट का दर्द और सिर का दर्द का डॉक्टर कोई पता नहीं लगा सकता है, वैद्य कोई पता नहीं लगा सकता है। बुखार को तो एक बार नाड़ी से देखा जा सकता है, जुकाम को समझा जा सकता है, और भी बीमारियों को समझना आसान है, लेकिन केवल पेट का दर्द और सिर का दर्द जो है हाँ, माताजी बोल रही, 2 के थर्मामीटर नहीं होते हैं। 2 को समझना बहुत कठिन है। डॉक्टर बुलाए गए, वैद्य बुलाए गए, अच्छी से अच्छी बड़ी सी बड़ी हॉस्पिटल में भी भेजा गया, हर तरह की दवाइयाँ आईं, लेकिन लाभ कुछ भी नहीं था। अब लाभ हो कैसी? रोग हो तो उसका इलाज संभव था, बीमारी हो तो उसके इलाज हो सकता है, वह ठीक हो सकती है, लेकिन बीमारी कोई थी ही नहीं, केवल बहाना था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, आज मुझे रात्रि में और रात्रि की पिछले पहर में एक स्वप्न आया है, और वह स्वप्न में एक देवता आया है, और देवता ने कहा कि तुम्हारी रोग बिल्कुल ठीक हो सकते बिना दवा के, बिना डॉक्टर के और बिना वैद्य के। औषधि तो तुम्हारे घर में है और तुम सारे देश में छान रहे हो, तुम्हारे घर में औषधि है। मैंने देवता से पूछा कि वो कौन सी दवा है। ध्यान से सुनिए, पति ने कहा तो ही बतलाओ वो कौन सी दवा है, अपने घर में है, अवश्य मैं उसको व्यवस्था बनाऊंगा और ऐसे औषधि दूंगा। बोले वो दवा जो है ऐसी कोई दवा नहीं है, वो तो एक टोटका है, टोटका। भाई टोटका तो कैसा टोटका है? बोले ऐसा कि आपकी माँ यानी मेरी सासू एक काम करे। क्या करे? सिर को मुड़ा करके और मुख को कोयले से काला करके प्रातः काल दर्शन दे दे तो मेरा पेट और सिर दर्द हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सासू जी
सिर मुड़ा करके मुख काला करके आ जाए तो हमेशा हमेशा के लिए सिर दर्द और पेट दर्द ठीक हो जाएगा। अब लड़का तो समझदार था, संस्कारवान था। हर व्यक्ति ऐसे नहीं होते जो पत्नी के कहने पर चलते हैं, उसके साथ कुछ अपना विचार भी रखते हैं। क्योंकि सुभाषितकार ने कहा कि स्वाबुद्धि सुखस्यैव पर बुद्धि, स्वाबुद्धि सुखस्यैव गुरु बुद्धि विशेषता, पर बुद्धि विनाशाय स्त्री बुद्धि विनाशाय पर बुद्धि प्रलयंती कहा। स्वाबुद्धि से काम करने वाला व्यक्ति सुखी रहता है, और यदि उसमें गुरु की बुद्धि मिल जाए, गुरु की सलाह मिल जाए, तो गुरु बुद्धि विशेषता, उसमें विशेषता आती है। किंतु स्त्री बुद्धि विनाशाय, स्त्री बुद्धि के अनुसार चलने लग जाए तो विनाश होता है। और पर बुद्धि प्रलयंत कहा, यदि कोई पर व्यक्ति अन्य पड़ोसी हो तो धोखे में भी डाल सकता है, यानी स्वाबुद्धि से काम लेना चाहिए। उस लड़के ने सोचा कि मेरी माँ ने जन्म से पाला है, कितनी कठिनाई से पाला है और कैसे पाला है तो मैं जानता हूं, और अंत में जाकर के फिर भी मुझे माँ से दूर रहना पड़ रहा है, फिर भी माँ से दूर रहना पड़ रहा है। और मेरी माँ कितनी सीधी सादी है कि फिर भी हमारी शांति के लिए वह अकेली गांव में रहना पसंद कर रही है। फिर भी उसने कभी मुझसे नहीं कहा कि बेटा मुझे भी साथ ले चल, बेटा मेरा भी ध्यान रख, कभी नहीं कहा। और मैं उस माँ के सिर मोड़ने के लिए कहूँ, उसकी मुंडन की बात करूँ, मैं उससे मुख के काला करने की बात कहूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा जीवन का अभिशाप हो जाएगा, ये बहुत बड़ा अभिशाप बन जाएगा। ये बात तो मैं ये तो नहीं कर सकता हूँ। उसने मन ही मन में सोचा, पत्नी से नहीं कहा, मन ही मन में सोचा और पत्नी से कहा, आप बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं इसका अभी रास्ता निकालता हूँ, अभी समाचार भेजता हूँ। और उस लड़के ने समाचार भेजा। कहाँ भेजा? ससुराल में भेजा। यानी उस लड़की की जो माँ थी उसके पास समाचार भेजा कि तुम्हारी बेटी बहुत दिन से बीमार है, बड़ी तकलीफ है, और उसको ऐसा ऐसा सपना आया है। आप तो उसकी माँ हैं, अपने बच्चियों की वेदना को दूर करने के लिए माँ तो हर प्रयास कर सकती है, और यदि आपके ऐसा करने से वो ठीक हो जाए तो फिर माँ तुम्हारे उपकार को हम कभी नहीं भूलेंगे। समाचार गया, और अब तो उस लड़के की माँ ने भी सोचा कि अरे मेरी बेटी इतने दिन से बीमार है, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था, पहले से बतला देते तो कौन सा बड़ा काम है, कौन सा बड़ा काम है। बेटी के लिए तो सब कुछ काम करने के लिए तैयार हूँ। उसने तुरंत एक नाई को बुलवाया और अपनी हजामत करवा ली, सिर मुड़वा लिया और तुरंत कोयले को पेश करके और अपने मुख को काला कर लिया और चल दिया लड़के के जहाँ रहता था उस नगर की ओर। प्रातः काल की बेला में चेहरा दिखना चाहिए था, रात भर वो बेचारी चली और प्रातः काल तक सुबह पहुंच गई, तब तक दरवाज़ा नहीं खुल पाया था। अभी तो दरवाज़ा खुलना दूर रहा, सो करके भी नहीं उठी थी। अब उस माँ ने दरवाजे की सकली खटखटाई और बंधो
पति तुरंत उठा, यानी वो लड़का जो तुरंत उठा और उसने दरवाज़ा खोला और देखा, बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, अच्छा माँ जी, सासू जी आप आए हैं, बड़ा स्वागत है, बड़ा सम्मान है, बड़ा ध्यान रखा आपने, थोड़ा ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। और वह अपनी पत्नी के पास आता है, उसको जगाता है, उठो उठो, देखो माँ तो बिल्कुल आ गई हैं, जैसा तुमने कहा था वैसा का वैसा पूरा काम करके आई है, और देखो वो दरवाजे पर खड़ी है, चलो ना देख लो, तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा, सिर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मेरी बात मानो, चलो जल्दी चलो, देखो देख लो। अब तो वो जो पत्नी थी वो तुरंत ही उठी और लंबे लंबे पैर रखते रखते वो दरवाजे पर पहुंचती हैं, और दरवाजे पर पहुंचते ही देखा कि हाँ यही मेरी सासू है। बाल मुड़ जाने के बाद और मुख काला हो जाने के बाद पहचानना बड़ा कठिन हो जाता है। वो नहीं पहचान पाई कि मेरी माँ है, उसने समझा कि मेरी सासू है। बड़ी खुश हो गई, और इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि सासू का हाथ पकड़ करके अंदर ले आई। अब सासू तो नहीं थी, उसकी माँ थी, और जैसी अंदर लाई और पति से कहती हैं कि देखो बीरबानी के चाले। वो कवित्री थी कोकिला जी, केवल आप कवित्री नहीं हैं, वह भी एक कवित्री थी। उसने कहा देखो बीरबानी के चाले, सिर मुंडे मुख काले। इसका अर्थ है बीरबानी यानी महिला, पत्नी, पत्नी के अनुसार चलने वाले व्यक्ति की कहानी। देखो उसकी दुर्दशा कि जो पत्नी के अनुसार चलता है। देखो बीरबानी के चाले, सिर मुंडे मुख काले, कि उसके हिसाब से चलने वाले व्यक्ति के माँ का सिर मुंडा है और मुख काला है। पति भी कवि, वो भी कम नहीं था, वह भी एक कवि था, वह भी एक कवि था, और उसने तुरंत ही दूसरी लाइन तैयार कर ली, और दूसरी लाइन तैयार करके कहा देखो मर्दों की फेरी, देखो मर्दों की फेरी, अम्मा मेरी है या जैसी ही उसने यह बात कही वो पत्नी चौंक गई। उसने बड़े ध्यान से देखा, अरे ये तो अम्मा मेरी है, ये तो उल्टा ही हो गया। अभिमानी व्यक्ति गड्ढा दूसरों को खोदता है, गड्ढा दूसरों को खोदता है, लेकिन ये भूल जाता है कि दूसरा गिरे या ना गिरे, लेकिन खोदने वाला नियम से गिरता है। अग्नि का, लोहे का कोई गोला संतप्त हो, उसे उठा करके किसी को मारा जाए तो दूसरे को लगे या ना लगे, लेकिन जो उठाता है उसके हाथ तो जल ही जाते हैं। कोयले को उठा करके किसी को मारा जाए, किसी के कपड़े काले हों या ना हो, लेकिन उसके हाथ तो काले पहले हो ही जाते हैं। बंदो, कहने का तात्पर्य यह है, अपनी जीवन में, अपनी जिंदगी में कभी भी जाति का अभिमान नहीं होना चाहिए। कभी भी जाति का अभिमान नहीं होना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान कहते हैं, कुल और ये जाति दोनों सम्यक दर्शन को मलिन करते हैं, क्योंकि अभिमान में ग्रसित जो व्यक्ति होता है, केवल फिर वो अभिमान में ही जीता है। उसका सारा विचार, सारा चिंतन, सारी सोच केवल दूसरे को पराजय कैसे करूं, इसी में चलते रहते हैं। इसलिए आत्मविशुद्धि उसकी निरंतर निरंतर ह्रास होती जाती है, घटती जाती है। इसलिए आचार्यों ने
कुल मद और जाति मद को भी सम्यक दर्शन का एक मल दोष कहा है, मलिन करने वाला है। और एक ऐसा मलिन करता है कि जैसे कोयले के ऊपर कोई दूसरा कलर नहीं चढ़ता, काले कलर के ऊपर कोई दूसरा कलर नहीं चढ़ पाता है, ठीक उसी प्रकार से बंधो जब व्यक्ति के अंदर में अभिमान आ जाता है तो आत्मविशुद्धियों के कलर नहीं चढ़ पाते हैं, धर्म का कोई असर नहीं हो पाता है, धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। अभिमानी व्यक्ति तो फिर इतने गहन अभिमान में पहुंच जाता कि वह केवल अभिमान के कारण अपने से पूज्य भगवंत अरहंत परमेष्ठी निर्ग्रंथ गुरु और जिनवाणी के सम्मान को भी समाप्त करने में या उनके अनादर करने में भी नहीं चूकता है। इसलिए बंधो हम इस सत्य को समझें और अपने जीवन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न करें कि हम अपने जीवन में अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अभिमान नहीं रखेंगे, क्योंकि ये अभिमान एक ऐसी कसाय है जो निरंतर बंधते हुए कर्मों में स्थिति बंध और अनुभाग बंध को भी डालती जाती है। स्थिति बंध अनुभाग बंध का अर्थ ये है कि जो कर्मों के उदय में वेदना होगी वह वेदना का प्रतिशत अधिक रहेगा और उसकी सीमा समय सीमा अधिक रहेगी। कल्पना कर लीजिए कोई कर्म का बंध हो रहा था, ऐसा कर्म का बंध हो रहा था कि जिसमें आपके लिए एक साल तक मामूली कष्ट उठाने पड़ रहे थे। कष्ट तो उठाना था लेकिन एक साल तक मामूली कष्ट था। लेकिन कसाई की भूमिका में जब वह व्यक्ति उसी कर्म को बांधता है और कसाई का प्रतिशत जितना अधिक रहता है तो उतने समय तक एक साल के स्थान पर स्थिति बंध भी बढ़ सकता है, 10 साल हो सकते हैं, 100 साल हो सकते हैं, एक भव क्या अनेक भव हो सकते हैं। और उसकी वेदना का जो प्रतिशत था वह भी कई गुनी मात्रा में बढ़ सकता है। हम आज देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति कर्म से प्रेरित होकर के मेरे पास आता है और अपने दुख अपनी वेदना को सुनाता है, अपनी परिस्थिति को सुनाता है, तो मुझे भी कभी कभी उसकी वेदना सुनते सुनते दुख होने लगता कि भैया तुम्हारा जीवन ऐसा दुखी तो नहीं होना चाहिए था, इतना दुखी नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब उस दुख को दूर करना हमारे हाथ की भी बात नहीं है। कर्म तुमने बांधे हैं, कर्म तुमने बांधे हैं तो धोना भी तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हें ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि जिससे वे कर्म धुलेंगे। काश यदि उस समय अपने विवेक से काम करते, होश में काम करते तो ऐसा समय नहीं आता। लेकिन बंधो उस समय अपन बेहोश होते हैं। कर्म बंधन के समय व्यक्ति इतना बेहोश होता है उसे पता ही नहीं रहता भविष्य कैसा होगा। बंधो हम अपने जीवन में हर क्षण होश में निकालें और काश कर्म के उदय का भी काल आ जाए तो भी घबराए ना, तो भी घबराए ना। अपने विवेक से उसको समता के साथ सहन करोगे तो वह कर्म का विपाक भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम कुल मद और जाति मत के स्वरूप को समझते हुए अपने जीवन में नम्रता धारण करें। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की। जय हरिया, जय हरिया।